હાય જીલ. હેલો માનસી, કેમ છો? મજામાં? બસ મજામાં. તું કેમ છું? બસ મજામાં. કેવું ચાલે બીજું? બસ બીજું બધું ઠીક ચાલે છે. ઘરે થોડી મમ્મી પપ્પાનું બોલા ચાલી રહી, પણ કંઈ નહીં, ઠીક છે. અરે એમાં કંઈ નહીં, મારે પણ એવું થોડું હોય છે, પણ કંઈ નહીં. તને ખબર છે કે અત્યારના લોકોને પોતાના માતા પિતાથી દૂર જ રહેવું હોય છે, એમને વૃદ્ધાશ્રમમાં જ રાખવા હોય છે. હા, એ વાત તો તારી સાચી છે. અમારા પડોશીએ પણ એવું કર્યું હતું. અમારા પડોશીએ જ્યારે એમના માતા પિતાએ તેમના આટલા બધા દુઃખ વેઠીને એમને મોટા કર્યા, અને અત્યારે તે જ બાળકો તેમનાથી કંટાળીને તેમને વૃદ્ધાશ્રમમાં છોડી આવ્યા. અરે એવું ન કરવું જોઈએ. તને ખબર છે કે જ્યારે નાના બાળકનું જેવું મગજ હોય છે ને, એ માણસ જ્યારે વૃદ્ધ થાય છે ને, ત્યારે તેનું મગજ નાના બાળક જેવું જ થઈ જાય છે. હા, એ વાત પણ છે. બાળક જ્યારે નાનું હોય ને જેવી રીતે વર્તન કરે, તેવી જ રીતે જ્યારે તે વૃદ્ધ થાય છે ત્યારે નાના બાળકની જેવું જ વર્તન કરે છે. અને એના કારણે આપણે આપણા માતા પિતાને આપણાથી દૂર કરાય ના કરાય. જો આપણા માતા પિતાએ આપણને આપણાથી કંટાળીને છોડી દીધા હોત તો આજે અમે એને જ લગતું એક નાટક પ્રસ્તુત કરીએ છીએ. તેના પાર્ટિસિપેટ છે ગોવિંદ્યા અંતરિક્ષ, ચુડાસમા પાર્થ, ભોઈ વંશ, પ્રજાપતિ હાર્દિક એન્ડ કોષ્ટી કિંજલ. થેન્ક યુ. बेटा सुरेश, मेरा चश्मा देखा क्या? सुबह सुबह शुरू हो गए पापा. कब छुटकारा मिलेगा इनसे पता नहीं. बेटा, मेरे को चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है, तू ही ढूंढ के दे देना. क्यों सुबह सुबह परेशान करते हो पापा? आप खुद ही ढूंढ लो ना. मेरा चश्मा यही तो रखा था, कहाँ गया? दिख नहीं रहा है. चश्मा कहाँ गया होगा? बेटा. पापा, आपने नाक में दम करके रखा है. क्यों परेशान करते रहते हो? अपना चश्मा खुद संभाल के नहीं रख सकते? रोहन की मम्मी, पापा का चश्मा ढूंढ के देना तो. पापा जी का रोज का रामायण है, एक दिन का थोड़ी ना है. तुम ही ढूंढ कर दो, मैं भोजन बना रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है. और हाँ, जल्दी ढूंढ कर दो, नहीं तो सामान इधर उधर कर देंगे, मेरा काम और भी बढ़ा देंगे. हे भगवान, तुम ही कुछ करो इनका. अपना चश्मा इधर उधर रखकर सबको परेशान करते रहते हो आप. पापा, ये सामने तो रखा है चश्मा. तुम सचमुच अंधे हो गए हो. ये लो. पापा पापा, ये गणित मुझे नहीं आ रहा है, आप कर दो ना पापा. बेटा, तू खुद ही कर ले. तू खुद करेगा तो ही सीखेगा, है ना? चल तू प्रयास कर, चल. हाँ पापा. हाँ पापा, जवाब मिल गया, जवाब मिल गया, बेटा, संभल कर. तुझे लगी तो नहीं ना बेटा? नहीं पापा, मुझे नहीं लगी, मैं ठीक हूँ. और कैसे हो यार? सब खैरियत तो है ना? हाँ यार, कट रही है जिंदगी जैसे तैसे. जैसे तैसे मतलब? पापा, आप खांसना बंद करोगे प्लीज? क्या बताऊं यार, ऑफिस में बॉस का टेंशन और घर में ये पापा ने परेशान करके रखा है. दिन भर बस खांसते रहते हैं. इनकी छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल हमें रखना पड़ता है. अरे लेकिन तूने अभी तक इस मुसीबत को घर पे पाल कर क्यों रखा है? मतलब? अरे मतलब साफ साफ है यार. मैंने तो अपनी मुसीबत मतलब अपने माता पिता को कब से घर से बाहर निकाल दिया. घर के बाहर मतलब? घर के बाहर मतलब वृद्धाश्रम में. अंकल अंकल, वृद्धाश्रम मतलब क्या होता है? बेटा रोहन,
वृद्धाश्रम मतलब जहाँ बूढ़े लोगों को रखते हैं, जैसे कि तेरे दादाजी, तेरे पापा तेरे दादाजी से परेशान हैं, उन्हें वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर आएंगे। मैंने भी अपने मम्मी पापा को वहीं रखा है। सही बात बताई यार तूने। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई यार पहले। मैं भी अब ऐसा ही करता हूँ, पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ के आता हूँ। परेशान करके रखा ही इन्होंने। अच्छा तो ठीक है यार, चलता हूँ क्योंकि ऑफिस भी जाना है। ठीक है यार, बाय, मिलते हैं। ओ जी सुनते हो, टिफिन तैयार है। और हाँ, आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। बेटा रोहन, स्कूल का टाइम हो गया है, तू भी तैयार हो जा और अपना टिफिन भी ले लेना। रोहन की मम्मी, मेरा चश्मा कहाँ है? जरा ढूंढ के तो देना। अरे वही कहीं होगा, देख लो। बेटा रोहन, पापा का चश्मा ढूंढ के दो। पापा, आपका रोज का ड्रामा है ये। लगता है आप सचमुच अंधे हो गए हो। ये सामने ही तो रखा है चश्मा। पता नहीं पापा, आपसे कब छुटकारा मिलेगा। आप जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाओ, मैं भी आपको वृद्धाश्रम में छोड़ के आऊंगा। रोहन, ये क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? क्या तुम स्कूल में यही सब सीखते हो? स्कूल में नहीं पापा, मैं तो आपसे ही सीखा हूँ। पापा, मेरे जरा से गिरने पर आपको कितनी टेंशन हो गई। ये टेंशन मतलब आपका प्यार ही है ना पापा। तो बचपन में आपके पापा भी आपको ऐसे ही प्यार करते होंगे ना। बेटा रोहन, माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माता पिता तो धरती के भगवान होते हैं, भगवान। उनका हमें आदर करना चाहिए। दादाजी, आप भी तो मेरे पापा के पापा हो, फिर भी वो आपका आदर क्यों नहीं करते? पापा, बेटे से करती हूँ। मुझे माफ कर दो पिताजी, मेरे से गलती हो गई पिताजी। मैं आपको वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा पिताजी। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। આવો દાદા, એમના છોકરા, એમના પણ છોકરા. सच में गुरुकुलम स्कूल की बात कर रहा हूँ। ये एक आईना है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। यकीन मानिएगा कि इन बच्चों ने जो भी छोटा सा अभिनय किया, ये अभिनय नहीं है। आज की हमारी ये छोटी सी समस्या है, परेशानी है,
एक माँ बाप मिलकर 5 संतान को बड़े कर सकते हैं, लेकिन 5 संतान मिलकर एक माँ बाप को नहीं रख सकते। हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? हिंदू है, हम हिंदू है, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही धर्म में ऐसे हैं कि जहां पर हमारे वृद्धाश्रम है, बाकी कोई भी धर्म में वृद्धाश्रम नहीं है। तो मैं चाहूँगा उस वृद्धाश्रम को मिटाने के लिए बस एक बात याद रखिएगा, आप जिस घड़ी को पहनते हैं उस घड़ी में 3 कांटे होते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि घड़ी क्या है। घड़ी में अगर आप देखोगे तो पूरी सृष्टि का जो प्यारा सा सर्जन है उस घड़ी के अंदर समाया हुआ है। सेकंड कांटा यानी कह सकते कि ये बचपन है। सेकंड कांटा यानी वो कहीं पे भी नहीं रुकता, बस वो घूमता रहता है। मिनट कांटा यानी कह सकते कि वो बचपन नहीं बल्कि कहेंगे जवानी है, कि जी जवानी को हम सभी लोग कहते कि सच में जवानी जवानी छे। और जो कलाक का है, जो कहते हैं कि घंटे का जो कांटा है वो हमारा वृद्ध, जिसे हम कह सकते कि ये सच में एक वृद्धाश्रम की बात करते हुए मैं यकीनन कहूँगा कि आपके परिवार के अंदर जो घड़ी है उस घड़ी के 3 कांटे अगर आपके साथ हैं तो सच में कह रहा हूँ कि आप उस वक्त के, उस समय के सच में नूनू में है। एक बार चाहेंगे उस परिवार के लिए दिल से जोरदार तालियां बजाइएगा। अब सेकंड कांटा मिनट या घंटे का कांटा हो, तीनों कांटों में फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर बाई चांस सेकंड कांटा नहीं है तो भी आपका घड़ी वक्त परफेक्ट दिखाएगी। आपकी घड़ी के अंदर अगर सेकंड और मिनट का कांटा नहीं है फिर भी वो घड़ी आपको वक्त दिखाएगी, लेकिन यकीन मानेगा कि आपके परिवार के अंदर ये बड़ वृक्ष नहीं है, घंटे का कांटा नहीं है, तो आप जिंदगी में कभी वक्त नहीं देख सकोगे। इसलिए कहता हूं कि अपने वडीलों का अक्सर आदर कीजिएगा। और चाहेंगे इन बच्चों ने जो अभिनय किया इसके लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर दिल से जोरदार तालियां बजाएगा। थैंक यू बेटा। बस इसी चीज़ को याद भी रखना है, सिर्फ नाटक नहीं करना है, लेकिन इस चीज़ को याद भी रखना है कि माँ बाप की गई हर बात ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जाडेजा है ना, आओ टीचर बुलावे भाई। फिर से इन बच्चों के लिए दिल से जोरदार तालियां बजाएगा।